सब्सक्राइब करें हमारे चैनल सर्च बाय टेक को और देखें नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन पर आधारित एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस का सेट नंबर 26 फ्रेंड्स। और पुनः आज के वीडियो में हम पाचन और पचित भोजन के अवशोषण के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, जो पुनः हिंदी में एक्सप्लेन किया जा रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को, पिछले वीडियो से फीडबैक लेते हुए। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 1, व्हिच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग डाउन प्रोटीन्स इन द स्टोमक, अर्थात आमाशय में कौन सा एंजाइम प्रोटीन के ब्रेकडाउन के लिए या पाचन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उत्तरदायी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है फ्रेंड्स। सो हियर ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 1। वह एंजाइम है पेप्सिन, जो कि आमाशय में पाचन की शुरुआत करता है। किसका? तो प्रोटीन के पाचन की शुरुआत करता है। जबकि एक हार्मोन ट्रिप्सिन पाया जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो प्रोटीन के पाचन को संपन्न कर देता है कंप्लीटली। तो यहाँ स्टोमक की अगर बात हो रही है तो वहाँ प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्सिन की बात होगी। और पेप्सिन वास्तव में चीफ सेल्स या जैमोजेन सेल्स के द्वारा स्रावित एक हार्मोन है, जो इस रूप में स्रावित नहीं होता है बल्कि पेप्सिनोजेन के रूप में स्रावित होता है, जो HCl से एक्टिवेट होकर हाइड्रोक्लोरिक एसिड से एक्टिवेट होकर पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाती है। और यह पेप्सिन पुनः प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। आप इसे भी याद रखेंगे। सो हियर द ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द स्टोमक, अर्थात आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोले तो HCl की क्या भूमिका होती है। तो फ्रेंड्स यहाँ भी क्वेश्चन बिल्कुल ऊपर से मिलता जुलता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 2। ब्रेक डाउन प्रोटीन्स का ब्रेक डाउन करता है कौन? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसे हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड वास्तव में एक एंजाइम नहीं है बल्कि एसिड है, किंतु इसका प्रोटीन के ब्रेकडाउन में अहम भूमिका होती है। तो उस भूमिका की हम चर्चा करने जा रहे हैं। हम जानते हैं कि जो प्रोटीन पाचक एंजाइम है पेप्सिन स्टोमक में, वह वास्तव में पेप्सिनोजेन के रूप में चीफ सेल्स या जैमोजेन सेल्स के द्वारा आमाशय में स्रावित होता है, किंतु यह एक्टिव फॉर्म में नहीं होती। इसे एक्टिव फॉर्म में लाने का कार्य HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड करता है। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि द रोल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन स्टोमक इज टू हेल्प इन ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन्स। यहाँ क्वेश्चन को इनडायरेक्ट करके पूछा गया है, लेकिन संपूर्ण व्याख्या के साथ इसे मैं प्रस्तुत किया हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। द मिक्सचर ऑफ द च्यूड फूड एंड सालिवा इज द, अर्थात यहाँ पर जो चबाया गया भोजन है और सालिवा के मिक्सचर को क्या कहते हैं? तो वह कहलाता है ऑप्शन नंबर ए बोलस। सालिवा के बारे में जैसा कि मैंने चर्चा किया कि यह सैलिवरी ग्लैंड से स्रावित होने वाला एक वाटरी लिक्विड है, जिसमें ट्राइलिन और आइसो एंजाइम पाए जाते हैं। और जब यह च्यूड फूड या मेस्टिकेटेड फूड के साथ मिलता है तो इसके मिलने से भोजन के छोटे छोटे गोले बनते हैं, जिसे बोलस कहते हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर कंपोनेंट ऑफ आवर फूड, निम्नलिखित में से कौन सा एक हमारे भोजन का मेजर कंपोनेंट मुख्य घटक नहीं है फ्रेंड्स। तो उसकी अगर हम बात करें तो वह है मिनरल्स। कंपोनेंट ऑफ फूड के बारे में जैसा कहा जाता है तो इसे आप इस प्रकार याद रखें कि C+P+L+V+M। यहाँ C फॉर कार्बोहाइड्रेट, P फॉर प्रोटीन,
L for lipid or vitamins, and M for minerals, and W for water. तो फॉर्मूला है C+P+L/F+M+W। यहाँ पर मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स ये मेजर कंपोनेंट हैं भोजन के, जबकि मिनरल्स एसेसरी कंपोनेंट के रूप में कहा जा सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, द हार्ड च्यूइंग सरफेस ऑफ द टीथ इज, तो एनामेल। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 5। क्यों? तो एनामेल हमारे शरीर का सर्वाधिक कठोरतम पदार्थ होता है जो दांतों की सतह पर पाया जाता है। तो हेयर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 5। अगर क्वेश्चन को इस प्रकार पूछा जाए, द हार्डेस्ट outermost covering of the teeth is known as, तो वहाँ भी एनामेल हो जाएगा। द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन आवर बॉडी, तो वहाँ भी एनामेल हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। द 3 पेयर्स ऑफ एक्सट्रिंसिक सैलिवरी ग्लैंड्स आर, यहाँ पर 3 जोड़े सैलिवरी ग्लैंड्स की बात हो रही है। तो वह कौन सा है फ्रेंड्स? तो वह है पैरोटिड, सबमैंडिबुलर and sublingual. Here option number 6 is correct option for, here option number D is correct answer for the question number 6. Parotid, submandibular and sublingual are 3 types of salivary gland which are found in the mouth of the human beings. आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7। Which of the following is the largest salivary gland? निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक बड़ा या सबसे बड़ा सैलिवरी ग्लैंड है? तो वह है पैरोटिड। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द टर्म फॉर द सेमी सॉलिड मिक्सचर ऑफ द फूड एंड डाइजेस्टिव जूसेस दैट आर फाउंड इन स्टमक, अर्थात स्टमक में बनने वाले सेमी सॉलिड मिक्सचर भोजन के अर्ध ठोस मिश्रण को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं फ्रेंड्स? इसे काइम कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। प्रोटीन इज ट्रांसफर्ड आफ्टर डाइजेशन इन टू, तो प्रोटीन डाइजेशन के पश्चात किस में टूटता है, अर्थात जो फाइनल प्रोडक्ट होता है प्रोटीन डाइजेशन का वह क्या कहलाता है? तो अमीनो एसिड कहा जाता है। और पाचन में सबसे बड़ी बात यह होती है कि कोई भी फूड का कंपोनेंट वह अपने ब्लॉक यूनिट्स अर्थात जिससे वह बना हुआ है स्ट्रक्चरल कंपोनेंट में टूट जाती है। यहाँ प्रोटीन के डाइजेशन के फलस्वरूप अमीनो एसिड बनता है। ठीक उसी प्रकार कार्बोहाइड्रेट के फाइनल डाइजेशन के फलस्वरूप ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज बनता है, माल्टोज बनता है। और इसी प्रकार से फैटी एसिड और ग्लिसरॉल का निर्माण होता है किसके? तो फैट के डाइजेशन के फलस्वरूप। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। व्हिच पैनक्रियाटिक सेल्स आर सिक्रेटेड बाय इंसुलिन हार्मोन, तो यहाँ क्वेश्चन को कुछ इस ढंग से पढ़ा जाए कि व्हिच हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय द पैनक्रियाटिक सेल्स, दैट इज द इंसुलिन हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय द बीटा सेल्स ऑफ द पैनक्रियाटिक सेल्स। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ हम बात करते हैं इंसुलिन हार्मोन की, जो जिसके इनसफिशियंसी का कारण डायबिटीज़ या मधुमेह नामक रोग होता है। यह इंसुलिन हार्मोन और ग्लूकागोन हार्मोन, ये दोनों हार्मोन हमारे शरीर में ग्लूकोज ब्लड में शरीर
के ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बनाए रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 की अगर बात करें, द मेजोरिटी ऑफ फैट डाइजेशन टेक्स प्लेस इन, तो फैट का जो डाइजेशन होता है अधिकांश रूप से किस में होता है फ्रेंड्स, तो वह होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। हेयर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 1। स्मॉल ऑब्जेक्ट इंटेस्टाइन की अगर हम बात करें तो इट इज़ द साइट फॉर द कंप्लीट डाइजेशन एंड फॉर द एब्जॉर्प्शन, अर्थात प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट के फाइनल डाइजेशन की बात करें तो वह स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो यह एलिमेंट्री कैनाल का या हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे लंबा भाग होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर बात करें तो इसकी दीवारों से माइक्रोविलाई निकलते हैं और यह अपचित भोजन का अवशोषण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द एंजाइम एमाइलेज इन डाइजेशन, अर्थात डाइजेशन में, पाचन में एमाइलेज का मुख्य भूमिका या मुख्य कार्य क्या होता है फ्रेंड, तो यहाँ पर ब्रेक डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, अर्थात कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन करती है कौन, तो वह कहलाता है एमाइलेज एंजाइम। चाहे वह एमाइलेज एंजाइम टाइलिन के रूप में माउथ में हो, चाहे वह सैलिवरी एमाइलेज हो या फिर इंटेस्टाइन में स्रावित पेनक्रिएटिक जूस से निकलने वाला पेनक्रिएटिक एमाइलेज हो, सभी कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। सो यह ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 की अगर बात करें, विच एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेकिंग डाउन कार्बोहाइड्रेट इन माउथ में कौन सा एंजाइम कार्बोहाइड्रेट के ब्रेक डाउन के लिए आवश्यक है, तो मैंने इसी क्वेश्चन के पूर्व बताया कि वह एंजाइम है एमाइलेज, जिसे टाइलिन के नाम से जाना जाता है। एंड द सैलिवरी एमाइलेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन द माउथ, मुख में कार्बोहाइड्रेट के ब्रेकडाउन के लिए सैलिवरी एमाइलेज उत्तरदायी एंजाइम होता है, जिसे हम टाइलिन के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। What is the term for the wave-like muscular construction that move food through the digestive system, अर्थात पाचन तंत्र में कौन सा वेव लाइक मस्कुलर कंस्ट्रक्शन जो क्रिएट होता है, जो बोलस को क्रमशः माउथ से फैरिंग्स होते हुए ऑसोफेगस और पुनः स्टोमक में पहुंचाता है, तो वह कहलाता है पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, और यह वेव लाइक मस्कुलर कंस्ट्रक्चर होता है। शो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। हाउ डज फूड मूव थ्रू योर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से किस प्रकार से भोजन मूव करता है, तो वह कहलाता है बाय वेव लाइक मसल कंस्ट्रक्शन, जैसा कि मैंने पहले क्वेश्चन में बताया। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस का कंपोनेंट कौन सा नहीं है, तो वह है फ्रेंड्स बाइल का स्रावन कहाँ से होता है, तो लीवर से होता है। शो हियर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट क्वेश्चन 17। व्हाट इज द रोल ऑफ विलाई एंड माइक्रोविलाई इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, तो यह अवशोषण के सतही क्षेत्रफल को बढ़ाता है कौन, तो माइक्रोविलाई, जो स्मॉल इंटेस्टाइन की दीवारों से महीन झिल्ली युक्त अति सूक्ष्म रचनाएं निकलती हैं और भोजन के अवशोषण में मदद करती है। शो हियर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 17। एंड क्वेश्चन नंबर 18। द कार्डियक स्फिंक्टर ऑल्सो नोन एज लोअर ऑसोफेजियल इज मस्कुलर रिंग लोकेटेड एट द जंक्शन बिटवीन, कहाँ पर यह स्थित होता है, यह प्रश्न में पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर है ऑसोफेगस एंड स्टोमक के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। इन ह्यूमन द कार्डियक सराउंड द कार्डियक ऑरिफिस इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, द फेल्योर ऑफ ऑसोफेजियल फंक्शन विल रिजल्ट इन, किस प्रकार का रिजल्ट होगा जब यह फेल्योर कर जाएगी, तो कौन,
तो कार्डियक स्फिंक्टर, तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। रिग्रेटेशन ऑफ द फूड इनटू द ऑसोफेगस, अर्थात रिग्रेटेशन जो ऑसोफेगस में होता है फूड का, वह नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, व्हिच एंजाइम इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के लिए कौन सा एंजाइम प्रमुख रूप से या प्राथमिक रूप से उत्तरदायी है? तो वह है ट्रिप्सिन फ्रेंड्स। जैसा कि मैंने बताया, आमाशय में पेप्सिन प्रोटीन पाचक एंजाइम, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोटीन पाचक एंजाइम ट्रिप्सिन है। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 20 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। What is the role of the bile salt in the mammalian digestive system? Mammalian digestive system में बाइल साल्ट का क्या रोल होता है? तो बाइल साल्ट एमल्सिफाई फैट एंड दस एड इन फैट डाइजेशन। तो बाइल साल्ट क्या करती है? एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करती है, अर्थात पाइसीकरण की क्रिया करती है, बसीयकरण की क्रिया करती है। किसका? तो फैट का। और पुनः इस फैट का ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में विखंडन हो जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह फैट डाइजेशन में मदद करती है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो को हम समाप्त करते हैं और आंसर्स के साथ जो आपको प्रोवाइड किया गया है, ये आंसर दिए गए हैं। आप प्रैक्टिस करके इस आंसर से अपने आंसर को मिलाकर देखेंगे और बने रहेंगे हमारे चैनल पर। बहुत सारी तरह की जानकारी के लिए, जो कि नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले प्रश्नों पर आधारित है फ्रेंड्स। तो चलिए, थैंक्स फॉर वाचिंग, गुड नाइट।